हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में और अगले वीडियो में। और हमारा लेक्चर नंबर 4 फॉर रिफ्रेशर फ्री रिफ्रेशर्स कोर्स फॉर प्लम्बर्स और प्लम्बिंग। सो हियर आज आज हम क्या देखेंगे? कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेनेज टू सेप्टिक टैंक एंड अदर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मतलब आपको बिल्डिंग ड्रेन सेप्टिक टैंक के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका सेप्टिक टैंक का लेआउट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बी फॉलोड बाय प्लम्बर इन कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम टू इंडिविजुअल डिस्पोजल सिस्टम। इट इज रिकमेंडेड इन द अब्सेंस ऑफ पब्लिक सीवरेज सिस्टम। अगर पब्लिक सीवरेज सिस्टम नहीं है आपके एरिया में तो आप इसमें सेप्टिक टैंक थ्रू ही कनेक्शन कर सकते हैं। और आपकी डिस्पोजल सिस्टम हर एक इंडिविजुअल ड्रेन की कैसे होती है वो आपने देखना है। और दूसरा, इट हाईलाइट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। देन प्रिकॉशंस ऑफ अ प्लम्बर टू कंसिडर इन कनेक्टिंग बिल्डिंग ड्रेन टू सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक सुटेबल फॉर वेरियस टेरेन्स एंड सॉइल कंडीशंस। सो एज पर सॉइल कंडीशंस सेप्टिक कौन सी सेप्टिक टैंक यूजफुल है, कैसी सेप्टिक टैंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। अ नीड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, डिजाइन स्पेसिफिकेशन a plumber has to adhere to in a septic tank, right way to connect various types of pipes and recommendations as prescribed in the नेशनल प्लम्बिंग स्टैंडर्ड। नेशनल प्लम्बिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। और उसके बाद अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे किसके बारे में? अ डिसेंट्रलाइज्ड इफ्लुएंट डिस्पोजल सिस्टम सच एज सोक पिट, डिस्पर्शन ट्रेंच, then biological filters and mount is provided। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? सेप्टिक टैंक देखेंगे और उसके डेफिनेशंस और उसके वर्किंग्स कैसे होते हैं वो देखेंगे। अभी सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक, इसका अगर डेफिनेशन बताया जाए तो सेप्टिक टैंक रेफर्स टू वाटर टाइट कंक्रीट बॉक्स, it buried in the ground just outside the building but within the premises. Septic tank is a popular type of individual disposal system for safe disposal of building sewerage in India। इंडिया में बहुत से ऐसे एक अंडरग्राउंड टैंक है, वो बरीड होता है, वो वाटर टाइट कंक्रीट का बॉक्स होता है और बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में ही हम लोग उसे बरीड करते हैं, तो मतलब उसे गाड़ देते हैं। Then where public sewerage system is absent, the building drainage is discharged into the septic tank. It acts as a small scale sewage treatment system, helping in safe disposal of both black and grey water। black water, grey water क्या है हमने देखा है। Then अभी आप की पॉइंट्स देखेंगे। सेप्टिक टैंक के कुछ की पॉइंट होते हैं। तो सेप्टिक टैंक शुड बी लोकेटेड एज एन open place and as far as away from possible from the exterior wall of the building। बिल्डिंग के वॉल से, एक्सटीरियर वॉल से दूर होना चाहिए। और मतलब हम जहाँ पे रह रहे वहां से थोड़ा दूर होना चाहिए उस लोकेलिटी, मतलब हमारे एरिया में ही, मतलब हमारे जो भी प्लॉट है प्लॉट में ही, लेकिन दूर जगह पे। इट शुड नॉट बी लोकेटेड इन स्वैम्पी एरियाज और एरियाज प्रोन टू फ्लडिंग। जहाँ पे ज्यादा फ्लड आता है, वाटर टेबल हाई रहता है, जिस एरिया में वाटर टेबल हाई रहता है वहां पे सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। तो क्योंकि इस अगर बन जाएगा तो कंटेमिनेशन होने का चांसेस है और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इट शुड बी लोकेटेड इन प्लेस विच इज एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए जो भी एक्सेसिबल है वहां पे करेंगे। देन design and layout of septic tank shall be done as per IS 2470 part 1 1985 reaffirmed in 2001। हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा है और आगे भी देखेंगे। Then septic tank is a form of primary treatment and the discharge from the septic tank should always be connected to appropriate forms of secondary treatment like soak pit, dispersion trench,
wetlands, biological filters, and anaerobic filters. Then, how a septic tank works? Septic tank work कैसे करता है ये भी जानना जरूरी है. अगर हमें प्लम्बिंग करना है, प्लम्बर बस करना है, तो सेप्टिक टैंक वर्क कैसे कर रहा है ये जानना जरूरी है. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लम्बर टू अंडरस्टैंड हाउ सेप्टिक टैंक वर्क्स. बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स आर below, as below. I am explaining it. First, wastewater from building is discharged into the septic tank through a T-shaped inlet pipe. T-shaped inlet pipe से हमारे बिल्डिंग का वेस्ट वाटर इस सेप्टिक टैंक में जाता है. Heavy solids settle at the bottom of the tank. Lighter solids such as grease, oil, fats rise to the top and form a scum layer. Solids that are not decomposed remain in the septic tank. Bacteria grow in the septic tank and digest the solids and reduce the solids into liquid. Fats, grease, and insoluble particles. A T-shaped outlet pipe prevents the sludge and scum from leaving the tank and clogging the drain filled area. A relatively clear wastewater flows out of the septic tank through the T-shaped outlet. Then tips to plumber. Plumber के लिए कुछ tips, आसान tips मैं बताने जा. Around the house, the grass over the system may become unusually green or spongy to walk on. Toilets, showers, and sinks may take longer to drain. Occasional sewage odor may become noticeable, often after a rainfall. You may see a grey or black liquid surface in your yard or reversing through plumbing fixtures into the house. तो यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक का देख सकते हैं. ये सेप्टिक टैंक इस तरह से होती है फिगर में. तो आपके यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ से इनलेट है, टी शेप इनलेट है हमारा यहाँ पे. फिर यहाँ पे स्कम लेयर ये है, ये दिखा दिया है. देन ये आपका होल टू सेकेंडरी टैंक, ये प्राइमरी टैंक, सेकेंडरी टैंक. देन यहाँ से एग्जिट, ये लिक्विड एग्जिट के. और ये जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पे होता रहेगा, जमा होता रहेगा. देन मैनहोल रहेगा, ये पार्टीशन वॉल रहेगी. ये मैनहोल इस टैंक के लिए, इस टैंक के लिए. और ये ग्राउंड लेवल है. और ये हमारा बिल्डिंग का, और ये वेंट पाइप है, ये वेंट पाइप. देन अभी हम लोग क्या देखेंगे, कनेक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्रेन टू अ सेप्टिक टैंक. बिल्डिंग ड्रेन का सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो उसमें क्या है, 4 स्टेप्स है. तो पहला स्टेप पे क्या है, कलेक्ट की डिटेल अबाउट टेरेन एंड नंबर ऑफ यूजर्स इन बिल्डिंग. देन स्टेप 2 क्या है, कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवेज टू मैनहोल, मैनहोल से कनेक्ट करना. देन थर्ड स्टेप क्या है, कनेक्टिंग मैनहोल टू सेप्टिक टैंक. और नंबर 4 स्टेप क्या है, कनेक्टिंग सेप्टिक टैंक टू एक्सटर्नल डिस्पोजल सिस्टम. ये 4 आपको स्टेप्स है. तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट की डिटेल्स अबाउट टेरेन एंड नंबर ऑफ यूजर्स इन बिल्डिंग. बिल्डिंग में कितने यूजर है और टेरेन कैसा है, तो एरिया कैसा है, वो हमें थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में रखनी है. अ प्लम्बर शुड कलेक्ट द फॉलोइंग डिटेल बिफोर प्लानिंग द कनेक्शन बिटवीन बिल्डिंग सीवेज एंड सेप्टिक टैंक. फर्स्ट क्या निकलना है आपको, फाइंड आउट द नेचर ऑफ टेरेन इन विच द बिल्डिंग इज लोकेटेड. चेक इफ बिल्डिंग इज लोकेटेड ऑन हिली टेरेन, प्लेन एरिया और high or low waterlogging area. This will be useful to recommend the type of soil absorption system to be adopted after the septic tank. Find out the number of people residing and using the building. The plumber, based on the number of people, should recommend the size and type of septic tank to be constructed. ये डिजाइन में आता है. आप अगर डिजाइन दे सेप्टिक टैंक की, एक वीडियो है मेरा डिजाइन का, वो भी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा. तो उसमें आप देख सकते हैं सेप्टिक टैंक कैसे डिजाइन करनी है और कितने लोगों के लिए साइज क्या लेना है, वो आप देख सकते हैं.
एट द एंड मैं कुछ टेबुलर फॉर्म्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि IS कोड में रहते हैं। IS 2470 पार्ट 1 1985 रीअफर्म्ड इन 2000 इसमें रहेंगे। तो वो टेबुलर फॉर्म में दे दो। उसमें आपको नंबर ऑफ यूजर और लेंथ और ब्रेड्थ और आपकी डेप्थ, क्लीनिंग डेप्थ और इंटरवल क्या लेना है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए क्लीनिंग डेप्थ क्या लेनी है, वो मैंने उस टेबल में मतलब IS कोड ने दी है हमें, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो वो मैं IS कोड भी यहाँ पे दे दूंगा और ये IS का जो टेबल्स है रेफरेंस, वो टेबल्स भी यहाँ पे दे दूंगा मैं। और लिमिटेशंस ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक की लिमिटेशंस। और इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, मैंने एक गूगल क्लासरूम करके क्लास चालू किया है इस प्लम्बिंग के लिए। तो उसमें मैं वो PDF वगैरह जो भी डिटेल्स है वो उसमें मटेरियल उसमें मटेरियल अपलोड कर दूंगा। तो उस क्लासरूम की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे क्लासरूम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे इस कोर्स के। और जो भी PDF चाहिए हमें इसके बारे में, जैसे कि IS कोड्स रहते हैं, जितने भी IS कोड अभी लेक्चर 1 से मैंने बताए वो सब IS कोड में उसमें दे दूंगा। और लिमिटेशंस ऑफ सेप्टिक टैंक, अभी लिमिटेशंस because of unsatisfactory quality of the effluent from the septic tank and also the difficulty in providing a proper effluent disposal system, septic tanks are recommended only for individual homes and small communities and institutions whose contributory population does not exceed 300. For large communities, septic tank may be adopted with appropriate secondary effluent treatment and disposal facilities. In such cases, soak pit, लीच पीट इज ऑल्सो नोन एज सोक पीट, इसको सोक पीट ही कहते हैं, जो हमने पहले वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 में देखे। इज नॉट रिकमेंडेड। द प्लम्बर शुड गो इन फॉर अदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो सोक पीट और लीच पीट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, आप ध्यान रख दीजिए। देन सेकंड स्टेप क्या है, तो कनेक्टिंग बिल्डिंग सीवेज टू अ मैनहोल। मटेरियल टू बी यूज्ड, मटेरियल कौन से यूज करने, तो आप फिगर नंबर 43 में देख सकते हैं। तो मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग सीवर शैल बी आइदर कन्वेंशनल साल्ट ग्लेज्ड स्टोनवेयर और UPVC रिजिड स्ट्रेट पाइप्स ऑफ 6 kg per centimeter square pressure plus in manufacture and as per IS 15328 2003 with solvent cement joint। तो UPVC का भी मटेरियल चाहिए और salt glazed stoneware चाहिए। The building sewage is is collected in a manhole for conveying to the septic tank for treatment। तो आप फिगर इसमें देख सकते हैं, फिगर 43 में देख सकते हैं। The layout should be simple and practical. Pipes should be as straight as possible. Bends should be avoided. Where it is not possible, long radius bend should be used. मतलब ज्यादातर आपको बेंड अवॉइड करनी है, ज्यादातर आपको बेंड अवॉइड करनी है और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट यूज करना है। अगर जहां पे पॉसिबल ही नहीं है बेंड अवॉइड करना, वहां पे लॉन्ग रेडियस आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग रेडियस। तो थर्ड स्टेप, सो यहाँ पे टी शेप कनेक्शन भी दिख रहा है फिगर नंबर 44 में। तो स्टेप 3 क्या होता है, कनेक्टिंग मैनहोल टू सेप्टिक टैंक। मैनहोल हमें सेप्टिक टैंक से कनेक्ट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन इन दिस फॉर्म ऑफ डिस्पोजल एंड द प्लम्बर शुड फॉलोइंग गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली। अगर आप नीचे की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो आपको मैनहोल टू सेप्टिक टैंक कैसे कनेक्ट करने वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, इफ द इनकमिंग ड्रेन इज स्टीप ड्यू टू साइड कंडीशन, द लास्ट section of the drain at least 12 meter in length
should not be laid at a gradient steeper than 1:50 in order to minimize turbulence in the tank. मतलब आपको क्या करना है कि ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए, आपको ग्रेविटी के हिसाब से ही फ्लो होना चाहिए, हमें ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं पड़े। और स्लोप कितना हो, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1:50 होना चाहिए। और 12 मीटर में लेंथ, 12 मीटर में मतलब मिनिमम 12 मीटर लेंथ रहेगी हॉरिजॉन्टल, उसमें आपका स्लोप 1:50 होना चाहिए। फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अ मिनिमम नॉमिनल डायमीटर ऑफ 100 mm इज रिकमेंडेड। सो आपको 100 mm से ज्यादा ही डायमीटर का पाइप यूज करना है, फिर भी आप मिनिमम 100 mm का यूज करते हैं। द इनलेट शैल बी टी शेप डीप पाइप टू अवॉइड टर्बुलेंस इन द tank. The pipe shall be fixed inside the tank with top limb rising above scum level and the bottom limb extending about 300 mm below the top water level. See figure number 44. आप फिगर नंबर 44 में इसके कनेक्शन देख सकते हैं। Then, when the sewage is pumped to a septic tank, the sewage from the building sewer should be discharged into a small tank, and then the sewage is allowed to flow into the septic tank by gravity to avoid turbulence inside the tank. How connection inside a septic tank are made is discussed next. How connection inside a septic tank are discussed in other section. I am giving you this information in other video, in this video only, but in other section. Now step 4. Fourth step is connecting septic tank to external disposal system. हमें septic tank external disposal system से कनेक्ट करनी है। तो प्लम्बर को क्या क्या ध्यान में रखना है? तो फर्स्ट, the final outlet for tank should be at least 100 mm nominal bore T-shaped deep pipe fixed inside the tank. The top limb of the T-shaped outlet pipe should rise above scum level and the bottom limb should extend to about 1/3 of the liquid depth below top water level. तो आप इसमें देख सकते हैं, फिगर नंबर 45 में देख सकते हैं। The invert of outlet pipe shall be 50 mm below the invert of the inlet pipe. IS code IS 2470 Part 2 1985 reaffirmed in 2001 recommends following method to safely dispose effluent from septic tank. So first, soil absorption system best suitable for plains and where land area is limited. Land area is available. Then biological filters, जहाँ पे land area limited है और वाटर टेबल एरिया है, वाटर टेबल जोन है, तो वहां पे बायोलॉजिकल फिल्टर्स और अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स कहां पे यूज करेंगे? तो बेस्ट सुटेबल फॉर हाई वाटर टेबल एंड वेयर लैंड इज लिमिटेड, लैंड भी लिमिटेड है और हाई वाटर टेबल भी, तो उस लैंड में हम लोग अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कंस्ट्रक्शंस और कनेक्शन इन सेप्टिक टैंक एज पर प्लम्बर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्लम्बर के पॉइंट हिसाब से कंस्ट्रक्शन और कनेक्शन सेप्टिक टैंक के अंदर कैसे होने चाहिए वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको IS और इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 2470 Part 1 1985 रीअफर्म्ड इन 2001, ये कोड आपको यूज करना है, रेफर करना है। It provides design and construction specification for septic tank. The size of septic tank shall be based on number of users as per above code. तो हमने पिछले इसमें देखा है साइजेस वगैरह कैसा होने चाहिए। Then कंस्ट्रक्शन और कनेक्शन इन सेप्टिक टैंक, तो उसमें क्या है? पहला सिंगल कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक देखेंगे फॉर 20 यूजर्स का, 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक फॉर 50 यूजर्स, then 2 compartment septic tank for more than 50 users, then duplicate septic tank for more than 100 users and precast septic tank.
तो इसमें से पहले कुछ तो ये हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो पहला है सिंगल कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक फॉर 20 यूजर्स। अगर यूजर्स 20 है तो सिंगल कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो उसके डिटेल्स आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर है, ये सिंगल कंपार्टमेंट, ये 20 कंपार्टमेंट है 50 यूजर्स के लिए। तो सिंगल कंपार्टमेंट मतलब यहाँ पे है। तो सिंगल कंपार्टमेंट, उसमें क्या होगा, साइज। तो साइज में क्या करना है, मिनिमम विड्थ ऑफ 750, मिनिमम डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो वाटर लेवल एंड मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर इज रिकमेंडेड। और इसकी साइज रहेगी रेक्टेंगुलर टैंक, द लेंथ शैल बी 2 to 4 times than its width. For circular tank, the minimum diameter shall be 1.3 meter and the operating depth shall be greater than 1 meter. Then उसका इनलेट फिगर नंबर 44 में देख लीजिए, यहाँ पे फिगर नंबर 44। Then inlet, if the incoming drain is steep due to site conditions, the last section of the drain at least 12 meter in length should not be laid at a gradient steeper than 1:50. मतलब 1:50 मिनिमम gradient होना चाहिए। For practical consideration, a minimum nominal diameter of 100 mm pipe is used. ये सब हमने पहले देखा है, टी कनेक्शन में देखा है। देन आउटलेट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे फिगर नंबर 46 में आप देख सकते हैं आउटलेट के लिए। देन फ्री बोर्ड, अ मिनिमम फ्री बोर्ड ऑफ 300 mm शुड बी प्रोवाइडेड। फिगर नंबर 48 देख लीजिए, फ्री बोर्ड 300 mm होना चाहिए मिनिमम। देन वेंट पाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ओडर्स है वहां के, तो वो ओडर हम लोग एयर में छोड़ देंगे, तो उसके लिए हमें वेंट पाइप की जरूरत है। तो वेंट पाइप, एवरी सेप्टिक टैंक शैल बी प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटिंग पाइप ऑफ एटलीस्ट 50 mm डायमीटर। वेंटिलेटिंग पाइप का मिनिमम डायमीटर 50 mm चाहिए। The top of the pipe shall be provided with a suitable cage of mosquito proof mesh. Mosquitoes उसके अंदर नहीं जाने चाहिए। अगर गए तो क्या होता है, सॉरी, वहां पे जो मॉस्किटोज वहां पे अंदर तैयार होंगे सेप्टिक टैंक में, वो ऊपर नहीं आने चाहिए। वो क्या करेंगे, वो उस पाइप से फ्लो, वाटर के साथ फ्लो हो जाएंगे। The recommended height of the vent pipe should be 2 meter when the septic tank is at least 20 meter away from the nearest building. Septic tank 20 मीटर से ज्यादा दूर है तो बिल्डिंग से, तो उसके लिए 2 मीटर हाइट चाहिए वेंट पाइप की। इफ द सेप्टिक टैंक इज लेस देन 20 मीटर फ्रॉम नियरेस्ट बिल्डिंग, देन द वेंट पाइप should extend at least 2 meter above the highest point of the building. मतलब 20 मीटर से बिल्डिंग से सेप्टिक टैंक का डिस्टेंस 20 मीटर से कम है, तो आपको क्या करना है, आपको वेंट पाइप तो प्रोवाइड करना है, लेकिन बिल्डिंग की हाइट से 2 मीटर ज्यादा एक्सटेंड करना है। देन एक्सेस ओपनिंग, अ सेप्टिक टैंक शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ रेक्टेंगुलर एक्सेस ओपनिंग मेजरिंग नॉट लेस देन 455 mm by 610 mm or a circular opening of 500 mm diameter. The cover should be water tight. सेप्टिक टैंक का कवर और उसका ओपनिंग, जिस ओपनिंग से हम बाद में सेप्टिक टैंक क्लीन करेंगे, उसका जो सॉलिड वेस्ट जमा होता है नीचे, वो उसी में से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए मिनिमम ओपनिंग साइज है 455 mm 455 mm by 610 mm, और अगर सर्कुलर ओपनिंग रहेगा तो उसका डायमीटर 500 mm होना चाहिए। देन अभी हम लोग 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक देखेंगे। 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक देखेंगे, तो उसके लिए पहला, एज पर IS 2470 Part 1 1985, the sizing of the septic tank based on maximum flow in the building sewer, which is based on the number of fixtures in the plumbing system. Plumbing system में fixtures कितने हैं, और अल्टीमेटली
किस पे डिपेंड है? तो यूजर्स, अल्टीमेटली यूजर्स पे डिपेंड है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पोर्शन ऑफ स्लज नॉट लेस देन 25 mm in depth should be left behind in the tank bottom, which acts as a seeding material for fresh deposit. हमें जो भी हम लोग सेप्टिक टैंक क्लीन करेंगे, जो भी सॉलिड वेस्ट हम लोग निकाल लेंगे, तो उसमें से नीचे का सेप्टिक टैंक में कुछ तो हमें ऐसा चाहिए कि वहां से बैक्टीरिया पैदा हो। तो बैक्टीरिया पैदा हो तभी वो डिकम्पोज होगी। जो भी इंटरनल है, जो इंटरनल मटेरियल रहते हैं वो सब डिकम्पोज होने के लिए बैक्टीरिया जरूरी है। तो उसके लिए स्लज का थिकनेस, स्लज लेयर का थिकनेस 25 mm से कम, उतना हमें वहां पे रखना है। तो उसके बाद हम लोग पार्टीशंस के बारे में देख लेते हैं। आप फिगर में देख लीजिए, फिगर नंबर 47 में है टिपिकल स्केच ऑफ 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक फॉर पॉपुलेशन अप टू 50। उसमें लिए क्या है? पार्टीशन। हियर द टैंक मे बी डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स बाय मींस ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेबल पार्टीशन। द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट चेंबर इज 2/3 एंड दैट ऑफ द सेकंड चेंबर इज 1/3। फर्स्ट चेंबर की कैपेसिटी कितनी? 2/3 है, और अनदर सेकंड चेंबर की कैपेसिटी कितने? 1/3। फॉर कनेक्टिंग 2 चेंबर अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ओपनिंग विथ मिनिमम डायमीटर ऑफ 100 mm and maximum 150 mm is provided in the partition at approximately 300 mm below the top water level. टॉप वाटर लेवल से 300 mm बिलो आपको ओपनिंग प्रोवाइड करना है। Then the digested sludge should be withdrawn through a deep pipe under a hydrostatic pressure of at least 450 mm. The sludge pipe shall deliver the sludge to the sump and be provided with a delivery valve to draw the sludge as required. Portable pumps may also be used for desludging. Manual handling of sludge should be avoided. अगर मैनुअल हैंडलिंग करेंगे स्लज का तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं उसके लिए, और वहां पे ज्यादा गंदा भी हो सकता है बाहर में। इनलेट, इट इज सेम एज सेप्टिक टैंक विद सिंगल चेंबर। इनलेट और आउटलेट दोनों सेम ही रहता है, जैसे किसी के लिए, किसी भी सेप्टिक टैंक के लिए इनलेट आउटलेट सेम ही रहता है। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, वही सेम आपको फॉलो करना है। देन थर्ड, 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक फॉर मोर देन 50 यूजर। अगर 50 से ज्यादा यूजर है तो उनके लिए क्या चेंजेस करने, तो वो भी सब इसमें आपको IS 2470 पार्ट 1 1985 reaffirmed in 2001 इसमें दे the sizing of the septic tank is based on the maximum flow in the building sewer, is based on number of fixtures in the plumbing system and is based on the number of users. So हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। तो आप फिगर नंबर 48 में देख सकते हैं कि उसमें कितने 50 यूजर्स से ज्यादा अगर यूजर है तो सेप्टिक टैंक कैसे होनी चाहिए, उसमें सब दे, बैफल वॉल, फ्री बोर्ड सब दे। क्योंकि कुछ कुछ इसमें टर्म्स ऐसे है कि जो टर्म आपको शायद पता होने चाहिए, तो वो थ्योरी पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया। अगर नहीं भी एक्सप्लेन किए, आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देन तो इसका इनलेट कैसे होना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है। When the width of the tank exceeds 1.2 meter, 2 or more submerged inlets are provided. Submerged inlet. Then submerged inlets are provided by using submerged bends of the same nominal bore, not less than 100 mm, set as closely together as practical in a shallow sump found with a small bench chamber. The invert of the bench channel should be 50 mm above the top water level in septic tank. The inlet ends of the submerged bends should be set flush with floor of the sump.
The floor of the sump should be not less than 75 mm below top water level. The inwards of the outlet end of this bend should be between 300 and 525 mm below top water level in the tank. Baffle refers to a flow directing panel which helps to deflect, check and regulate the flow of sewage and helps reduce turbulence inside the septic tank. It should be provided 150 mm from the inlet end of the tank. It should extend 150 mm below the invert of the inlet pipes and 150 mm above the top water level. For wider tanks more than 2000 liter capacity, it is necessary to use a weir outlet extending the full width of the tank. The weir outlet should be protected by a scum board fixed 150 mm from the weir. The top portion of the scum board should extend 150 mm above the top water level and bottom portion of the scum board should be extend to 1/3 of liquid depth below the top water level. ये आपको ध्यान में रखना है. कहा वहां पे फिगर में मैंने सब दिया है, फिगर आप देख सकते हैं. A deflector should be formed either in the structure of the end wall or by purpose made deflector to prevent rising particles from reaching the outlet weir. तो उसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, this deflector should be located 150 mm below the base of the scum board and protrude 150 mm into the tank. टैंक में 150 mm तक आगे होने चाहिए और 150 mm स्कम बोर्ड से नीचे होने चाहिए ये डिफ्लेक्टर्स. अभी नेक्स्ट कौन सा टैंक है, डुप्लीकेट सेप्टिक टैंक फॉर मोर देन 100 यूजर्स. अगर यूजर्स 100 से ज्यादा है, मतलब फ्लैट सिस्टम में रहता है, उसमें यूजर्स 100 से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए डुप्लीकेट सेप्टिक टैंक बन सकता है. तो वो क्या है, वो भी इसमें दिया है IS 2470 पार्ट 1 1985 रीअफर्म्ड इन 2001. और आपको तो पता है साइजिंग किस पे बेस्ड है, मैक्सिमम फ्लो किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ पिक्चर्स, और नंबर ऑफ पिक्चर्स किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डिजाइन और बेस्ड ऑन द यूजर्स. फॉर पॉपुलेशन of over 100 duplicating tanks, each providing half the total calculated capacity required, should be installed and operated in parallel. This arrangement permits all the flow to be passed through one unit while the other is being desludged. To enable the top water to be decanted when desludging, a decanting valve should be provided in the wall dividing the two tanks. The invert of this valve should be 625 mm below top water level. Top water level से 625 mm below चाहिए. तो ये सेप्टिक टैंक है मोर देन 100 यूजर्स के लिए. ये इसको क्या कहते हैं, पैरेलली मतलब डुप्लीकेट सेप्टिक टैंक यूज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ सेप्टिक टैंक्स यूज करेंगे. तो इसमें से उसमें ट्रांसफर होगा, उसमें से उसमें ट्रांसफर होगा, उसमें से उसमें ट्रांसफर होगा. ठीक है. और एक टाइप है प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक. आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 50 में प्रीकास्ट कंक्रीट सेप्टिक टैंक, मतलब ये रेडीमेड कंक्रीट का सेप्टिक टैंक रहता है, आपको सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन करने. Precast septic tanks are manufactured in factory and transported to the site for installation, thereby reducing installation time and cost considerably. Moreover, the quality of the septic tank is also better than cast in situ septic tanks, as they are manufactured in controlled environment in the factory. Thus, it ensures water tightness and material consistency.
Precast septic tanks are usually made of polythene or concrete. Polyethylene or concrete. They have multiple chambers within them and a manhole for future maintenance. They are available in circular or in rectangular type for the capacity required. Now, precast concrete septic tank in high water table area. हाई वाटर टेबल एरिया में अगर प्रीकास्ट कंक्रीट सेप्टिक टैंक यूज करना है तो उसमें कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग, वो देख लीजिए आप फिगर नंबर 51, 52 उसमें देख सकते हैं। तो प्रीकास्ट कंक्रीट सेप्टिक टैंक्स आर स्ट्रॉन्गर देन टैंक्स मेड ऑफ स्टील, प्रीकास्ट कंक्रीट एंड प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE. Precast concrete is flexible enough to withstand extreme loading condition. Precast concrete gradually strengthens over time. Other products such as steel or HDPE, high density polyethylene HDPE, can deteriorate and lose strength. Precast concrete septic tanks are installed in high water table area, sometimes against the buoyant forces. So in buoyant forces, reverse force by water, that is buoyant force, with a specific gravity of 2.4. Precast concrete septic tanks resist buoyant forces better than the septic tank, and hence there will be no arise the question of flotation. HDPE has a specific gravity of 0.97 and is more buoyant. Hence, additional labor intensive and time consuming on-site preparation is needed for anchoring structure made of more buoyant materials. और उसकी प्रोसीजर क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है? तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के लिए पहला है आपको मेक श्योर दैट मैनहोल इज ऑन टॉप व्हाइल लोअरिंग द सेप्टिक टैंक इनटू द डग एरिया. आपको एक एरिया एक्सकैवेट करना है, उसमें वो सेप्टिक टैंक आपका डग करना है, लेकिन उसमें एक केयर रखनी है कि आपका मैनहोल टॉप में होना चाहिए उसका. देन फिल द सेप्टिक टैंक विद वाटर कंप्लीटली बिफोर फिक्सिंग द सैनिटरी पाइप्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट फ्यूचर सेटलमेंट ड्यू टू फील्ड वेट. तो आपको पानी से पूरे भरना है वो सेप्टिक टैंक. Make sure that there are no stones, gravels or sharp objects below the polyethylene septic tank. Place it on smoother. An overflow pipe from the septic tank is to be connected to a secondary treatment unit. Secondary treatment unit के connect होनी चाहिए. Then, if the septic tank has not been used for a while, fill it up with water by pouring it through the water closet. Vent pipe should be raised high from the ground so as to prevent foul smell at normal habitable height. तो फिगर 51, 52, 53 आप देख सकते हैं ये सेप्टिक टैंक और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस. अभी इसके बाद मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूं कि कॉमन मिस्टेक्स डन बाय प्लम्बर क्या मिस्टेक्स करते. तो सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट डिस्चार्ज पाइप दिख रहा है इसमें, और सेप्टिक टैंक इज नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली, नो वेंटिलेटिंग पाइप, ये भी मिस्टेक है. टॉयलेट पाइप डिस्चार्जेस इनटू अ रिंग वेल टाइप सेप्टिक टैंक एंड परकोलेट्स इनटू द अर्थ. देन दूसरा, waste water line to open drain, soil line to septic tank through a chamber line break. So the waste water line is connected to the street drain. Street drain से connect नहीं है. Then septic tank, no ventilating pipe, no manhole opening and no effluent disposal. तो ये septic tank. ऐसे भी ये भी आपसे गलती हो सकती है प्लम्बर से. क्या वेंटिलेटिंग पाइप के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ा, मैनहोल के लिए जगह नहीं, ओपनिंग नहीं छोड़ा, और इफ्लुएंट डिस्पोजल का भी कुछ ये नहीं.
सीधा टैंक आपने पैक कर दिया, ये हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ्लुएंट डिस्पोजल। तो हमने तो एक कनेक्शन वगैरह देख ले, अभी इफ्लुएंट डिस्पोजल कैसे होता है वो देखेंगे। तो उसमें क्या है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक एज पर IS 2470 पार्ट 2, अभी पार्ट 2 है 1985। इसमें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में जो इफ्लुएंट निकलते हैं उसका ट्रीटमेंट, उसके मेथड, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के मेथड क्या क्या है। पहला है सॉइल एब्सॉर्प्शन सिस्टम, सॉइल एब्सॉर्प्शन सिस्टम, देन बायोलॉजिकल फिल्टर्स एंड अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स। तो उसमें कुछ टेस्ट है कैरी करने। सो परकोलेशन टेस्ट है, to decide on the details of soil absorption system, a soil absorption test is conducted. The percolation rate, that is time required in minute for water to fall 25 mm in the test hole, is determined. A test in trial pit at more than one place in the area should be undertaken. To permit deriving an average figure of percolation rate. Then design of soil absorption system. तो उसके लिए the allowable rate of application of effluent per unit area of dispersion trench or seepage pit is limited by the percolation rate of the soil. These are three types of soil absorption system. There are three types, तीन टाइप है, एक सीपेज पिट और लीच पिट, डिस्पर्शन ट्रेंच और ड्रेन फील्ड एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो उसमें पहला लोकेशन ऑफ सब सरफेस एब्सॉर्प्शन सिस्टम। अ सब सॉइल डिस्पर्शन सिस्टम शैल नॉट बी क्लोजर देन 18 मीटर फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सच एज वेल टू मिटिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ bacterial pollution of water supply. The plumber should take care of the gradient or size position of the inlet pipe from the pit bottom. Then seepage pit or leach pit. The seepage pit may be of any suitable shape with the least cross-sectional dimension of 0.90 meter and not less than 1 meter in depth below the inward level of the inlet pipe. The pit may be lined with stone, brick or concrete block with dry open joints, which should be backed with at least 75 mm of clean coarse aggregate. The lining above the inlet level should be finished with mortar. In the case of pits of large dimension, the top portion may be narrowed to reduce the size of RCC cover slab. Where no lining is used, especially near trees, the entire pit should be filled with loose stones. A masonry ring may be constructed at the top of the pit to prevent damage by flooding of the pit by surface runoff. इसको हम लोग ये बोलते हैं मराठी में, उसको शोष खड्डा बोलते हैं, शोष खड्डा बोलतात ते सीपेज पिट और लीच पिट, त्याला शोष खड्डा म्हणतात। तर शोष खड्डा म्हणून सांगितलं तुम्हाला तर माहितीच आहे असं मला। Then dispersion trench. The dispersion trench shall be 0.5 meter to 1 meter in deep and 0.3 to 1 meter wide, excavated to a slight gradient, and shall be provided with 150 mm to 250 mm of washed gravel or
crushed salt. Open jointed pipes placed inside the trench shall be made up of unglazed earthenware, clay or concrete and shall have minimum internal diameter of 75 to 100 mm. Each dispersion trench should not be longer than 30 meters and trenches should not be placed closer than 2 meters. The covering of the pipe on the top should be with coarse aggregate of uniform size to a depth of approximately 150 mm. The aggregate above this level may be graded with aggregate 12 to 15 mm to prevent ingress of the topsoil. तो यहाँ पे आप डिस्पर्शन ट्रेंच फिगर नंबर 55 में देख सकते हैं. और सैंड मोल्ड आप फिगर नंबर 56 में देख सकते हैं. In sand mold system, the effluent flows from the septic tank to storage tank. Septic tank to storage tank में आ जाते हैं. The liquid is then pumped from the tank to perforated plastic pipes buried in a mound of sand built on the original soil surface. This system provides a layer of suitable soil thick enough to ensure adequate time and distance for proper treatment of the wastewater. Vegetation growing on the mound helps to evaporate some of the liquid. और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल फिल्टर्स हैं और तो बायोलॉजिकल फिल्टर्स, लेकिन उसके यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर बायोलॉजिकल फिल्टर फिगर नंबर 57 में देख सकते हैं. सर्कुलर बायोलॉजिकल फिल्टर फिगर नंबर 58 में आप देख सकते हैं. उसके बाद अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स. अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स आप इसमें फिगर नंबर 59 में देख सकते हैं. अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स आप फिगर नंबर 59 में देख सकते हैं. अगर आपको ये फिगर्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं उस क्लासरूम में पीडीएफ फॉर्मेट में ये फिगर्स आपको दे दूंगा. अपफ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स तो उसमें क्या देते हैं, सेप्टिक टैंक इफ्लुएंट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम एंड द माइक्रोबियल ग्रोथ इज रिटेन्ड ऑन द स्टोन मीडिया, मेकिंग पॉसिबल हायर लोडिंग रेट्स एंड efficient digestion. The capacity of unit is 0.04 to 0.05 meter cube per capita or 1/3 to 1/2 the liquid capacity of the septic tank it serves. The effluent is clear and free from odor and nuisance. In an upflow filter, the tank effluent enter at the bottom through a system under drain. Flow upwards through a layer of coarse material, generally 0.6 to 1.2 meter deep, and is discharged over a weir or trough at the top. The driving head in the filter, that is the difference between the water level and the filter, may be as low as 25 to 150 mm during normal function. Upflow anaerobic filters are following types. उसके types: single chambered rectangular type, double chambered rectangular type anaerobic filter, and circular type anaerobic filter. और इसमें अभी इस केस में प्लम्बर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? इनलेट एंड आउटलेट पाइप विथ रिक्वायर्ड साइज एंड ग्रेडियंट, प्रोवाइडिंग एयर वेंट. फ्लेक्सिबल जॉइंट्स मे बी रिक्वायर्ड ऑन इनलेट और आउटलेट कनेक्शंस वेयर रिजिड पाइप्स आर यूज्ड. तो अभी इसमें पहला अनएरोबिक टाइप अपफ्लो अनएरोबिक टाइप फिल्टर
सिंगल चेम्बर। तो फिगर 59 में आप देख लीजिए, इन दिस टाइप अ रेक्टेंगुलर चेम्बर इज कंस्ट्रक्टेड to treat the effluent from the normal domestic septic tank. The chamber is packed with coarse material and the size of the packing media should be 20 mm. The medium rests on the perforated coarse false bottom slab. The effluent from septic tank enters the bottom of the filter chamber through a 150 mm pipe and is distributed upward through the media from a perforated slab of the bottom. The vertical inlet is fitted with a T at the bottom, one branch of which leads to the filter and other branch is kept unplugged while the filter functions. The plug can be removed to facilitate emptying into an adjoining chamber and cleaning the filter where required. The effluent from the top of the bed is allowed to escape over a V-notch whose sill or bottom level is kept 150 mm above the top of the media. तो इसके बाद डबल चेम्बर रेक्टेंगुलर टाइप फिल्टर, तो आप फिगर नंबर 60 में देख लीजिए। उसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, प्लम्बर का ध्यान किस पर होना चाहिए, साइज एंड ग्रेडियंट ऑफ द इनलेट पाइप, टी शेप्ड डीप पाइप, लेवल ऑफ वी नॉच 150 mm above the top of the medium. तो this type of double chambered rectangular type anaerobic upflow anaerobic filters. The filter consists of two interconnected compartments. The first chamber is filled to a depth of 0.55 meter and 20 mm coarse medium. The second chamber is filled to a depth of 0.45 meter with 20 mm size coarse aggregate. The septic tank effluents falls through a perforated tray over the medium in the first compartment and enters the second compartment directly from the bottom. The effluent passes up through the medium in the second chamber and escape over a V-notch placed 75 mm above the top of the medium. By this arrangement, the time of travel of the effluent through the filter is lengthened. The two chambers are each fitted at the bottom with a 15 mm galvanized iron pipe leading to an adjacent chamber. A wall in these pipes allow the filter to be partly dislodged into the collecting chamber. उसके बाद circular filter. सर्कुलर फिल्टर में सिर्फ डायमीटर उसका 0.9 मिनिमम 0.9 मीटर होना चाहिए। देन अभी फिगर नंबर 61 में आप देख लीजिए। फिगर नंबर 61 में क्या है, मल्टी चेम्बर्ड अप फ्लो अनएरोबिक फिल्टर्स। मल्टी चेम्बर, ये चेम्बर्स है, बहुत से चेम्बर्स है, अप फ्लो फिल्टर्स। देन उसके बाद बैफल रिएक्टर सेप्टिक टैंक, फिगर नंबर 62। फिगर नंबर 62 में आप देख लीजिए बैफल रिएक्टर सेप्टिक टैंक। उसके बाद वेटलैंड्स, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड इज अ नेचुरल, लो कॉस्ट, इको टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी डिजाइन टू मिमिक प्रोसेस फाउंड इन नेचुरल वेटलैंड इकोसिस्टम। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, फिगर नंबर 63 में आप देख लीजिए। कंस्ट्रक्टेड wetland is a shallow basin filled with some sort of water, some sort of filter material. It's a substrate, usually sand or gravel,
and planted with vegetation tolerant of saturated condition. Wastewater is introduced into the basin and flows over the surface or through the substrate and is discharged out of the basin through a structure which controls the depth of wastewater in the wetland. There are two types of constructed wetlands. First is the surface flow constructed wetland system. Surface flow constructed wetland system, figure number 63. Surface flow wetland system. The wastewater is distributed on carefully contoured land with sprinklers. This is more suitable for many types of soil, including bay, mud, and clay silt soil. Some characteristics of this type of surface constructed wetlands are: first, large land area required to purify water, 20 square meter per person. Increased smell, poor purification in winter. Second, subsurface flow constructed wetland. Subsurface flow constructed wetland. Figure number 64. सबसरफेस में दो है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल फ्लो फिल्टर्स, वर्टिकल फ्लो फिल्टर्स. तो सबसरफेस हॉरिजॉन्टल फ्लो फिल्टर्स, फिगर नंबर 64. सबसरफेस वर्टिकल फ्लो फिल्टर्स, फिगर नंबर 65. So subsurface flow constructed wetland क्या होता है? The wastewater is allowed to flow through a gravel or sand medium on which plants are rooted. So horizontal and vertical. So पहले हम horizontal देख लेते हैं. Horizontal subsurface constructed wetland. In this type of wetland, wastewater is fed in at the inlet and flow slowly through the porous substrate under the surface of the bed in a more or less horizontal path until it reaches the outlet zone. During this passage, the wastewater will come into contact with the network of aerobic, anoxic and anaerobic zones. Some characteristics of this type of horizontal subsurface constructed wetlands are: system is more efficient, it doesn't attract mosquitoes, it is less odorous, it is less sensitive to winter condition, and less area to be needed for purify water, that is 5 to 10 square meter. Then size of horizontal wetland system. First, warm climate zone. For organic loaded sewage, for black and grey water combined, with an average water level of 0.50 meter, 3.5 meter square size is required for 150 liter discharge. For black water treatment only, 2 meter square area is required for 50 liter discharge. Then cold climate one. For organic loaded sewage, for black water and grey water combined, with an average water level of 0.50 meter, 7 meter square size is required for 150 liter discharge. And another one is same in the both the climate system. Then figure number 65 में आप देख लीजिए, vertical subsurface constructed wetland. Vertical subsurface constructed wetland. This type of wetland comprises of flat bed of sand or gravel topped with sand or gravel and vegetation. Wastewater is fed from top and it gradually percolates down through the bed before it is collected by drainage network at the bottom. Their characteristics are: requires less space than surface wetlands, depends on external energy source, it increased efficiency, requires only 3 square meter of space for per person. Per person 3 square meter surface. So this is all about related with this session. If you like it, please do share it
and subscribe the channel for more such fruitful videos. Thank you.